टीम इंडिया के एक्स क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। इस पूरे मामले में बेंगलुरु की एक कंपनी का नाम आ रहा है, ईपीएफओ का नाम आ रहा है। क्यों ये गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, कहाँ से जारी हुआ है, बेंगलुरु की कंपनी और ईपीएफओ के इन तमाम जो नाम आ रहे हैं इनसे रॉबिन उथप्पा का क्या वास्ता है, इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे और अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इसको भी समझेंगे, क्योंकि ये बड़ा मामला है। रॉबिन उथप्पा लंबे समय भारतीय टीम के लिए खेले, अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। आसिफ है हमारे साथ। आसिफ, ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है और रॉबिन उथप्पा के खिलाफ इसमें रॉबिन उथप्पा की क्या भूमिका है, उनके खिलाफ क्यों ये वारंट जारी हुआ है। सबसे पहले ये बताते हैं कि रॉबिन उथप्पा जो हैं वो बेंगलुरु बेस्ड एक लाइफस्टाइल ब्रांड चलाते हैं जिसका नाम है सेंटोरस लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका आरोप है कि उनके खाते से पीएफ का पैसा तो कटा, लेकिन जो पीएफ अकाउंट है उसमें जमा नहीं हुआ। ये उनका आरोप है, जिसके आधार पे ईपीएफओ के जो रीजनल कमिश्नर हैं सदाक्षरी गोपाल रेड्डी, उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किया और जो कर्नाटका के पुलकेशी नगर थाना क्षेत्र है उस पुलिस स्टेशन में एक ये चिट्ठी भेजी कि रॉबिन उथप्पा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। उसके बाद ये हुआ कि ये थाना बेंगलोर में ही होगा। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये अरेस्ट वारंट पुलकेशी नगर पुलिस स्टेशन को भेजा गया तो जो थाना के लोग पुलिस थे वो उनके आवास पर जाते हैं। जो एड्रेस था पुलकेशी नगर थाना क्षेत्र के अंदर ही आता था रॉबिन उथप्पा का, लेकिन वहाँ पे रॉबिन उथप्पा मिले नहीं घर पे। तो वापस जो पत्र था वापस ईपीएफओ के ऑफिस भेज दिया गया और बताया गया कि पिछले 1 साल से रॉबिन उथप्पा अपने उस घर पे नहीं रह रहे हैं। और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि कथित तौर पर रॉबिन उथप्पा अब अपनी फैमिली के साथ दुबई में शिफ्ट कर गए हैं। तो एक तो ये है कि ये जो पूरा घोटाला का जो आरोप रॉबिन उथप्पा पे लगा है ये करीबन 23 लाख के आसपास का है, करीबन 23,36,000 कुछ रुपए का आरोप लगा है। और उसके बाद यह है कि ये भी कुछ बताया जा रहा है कि अभी तक जो एक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है उसके मुताबिक अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है रॉबिन उथप्पा पे, क्योंकि कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं दायर कराई गई थी। तो ये जो अरेस्ट वारंट है ये ईपीएफओ ऑफिस के तरफ से भेजा गया था और इसको बताया गया था कि 27 तारीख तक इस पर निपटारा कर ले और वापस इस पत्र को वापस करें। ये अच्छा, अभी फिलहाल अपडेट टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर ये कह रही है कि अभी पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की है, नहीं ये कराई। पीएफ ऑफिस है, पीएफ कमिश्नर की तरफ से ये वारंट जारी हाँ, किया जो गया है। सदाक्षरी गोपाल रेड्डी है उनके तरफ से ये पत्र भेजा गया था पुलकेशी नगर थाना को। और इसमें क्या डिटेल्स अभी इसमें, ये है कि ये जो कंपनी है उसकी प्रोफाइल मेरे सामने खुली हुई है मेरे लैपटॉप पे। ये 18 अगस्त 2015 में रजिस्टर हुई कंपनी है जो कि कपड़े बनाने का काम करती है। इसके डायरेक्टर्स वाली लिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे रॉबिन उथप्पा का नाम है ना। इसके अलावा 2 और डायरेक्टर्स हैं इसके, और इसमें जो साढ़े 23 लाख, लगभग 23 लाख से ज़्यादा जो धोखाधड़ी की जो बात आ रही है, इसके अलावा कमिश्नर की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में 5,000 रुपये खर्च हुए हैं और उस 5,000 रुपये का भुगतान भी उन्हीं को करना है। ये इस चीज़ को थोड़ा और स्पष्ट तरीके से समझाइए, रॉबिन उथप्पा की इसमें क्या भूमिका थी। ये तो स्पष्ट है कि उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें रॉबिन उथप्पा शामिल थे, लेकिन पीएफ का जो पूरा मामला आ रहा है उसमें उथप्पा की क्या भूमिका रही। अब जैसे देखिए, कोई भी किसी कंपनी में काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पीएफ का इस तरह का सिस्टम होता है कि उसका कुछ हिस्सा हमारी सैलरी से कटते हैं और कुछ हिस्सा कंपनी अपनी तरफ से उसमें योगदान में देती है। तो वैसे ही कर्मचारियों के सैलरी से जो पीएफ में जमा करने के लिए पैसा कट रहा था वो उनके अकाउंट से तो कट गया, उनकी सैलरी से तो कट गया, लेकिन उसको उनके पीएफ अकाउंट में नहीं डाला गया, वो नहीं जमा कराया गया। तो ये हालांकि जब ये बताया जा रहा है कि जब ये पूरा मतलब कि जो हेरा फेरी बताई जा रही है कि 23 लाख का हुआ है, कर्मचारियों के अकाउंट से पैसा कटा लेकिन पीएफ अकाउंट में जमा नहीं हुआ था, तब बताया जा रहा है कि रॉबिन उथप्पा इस जो पूरा मैनेजमेंट है उसको देख रहे थे, जिसकी वजह से उन पर ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। बात यह है कि उस दौरान जाहिर सी बात है कि उसमें 2 डायरेक्टर्स और हैं, मतलब 3 लोग मिलकर कंपनी चला रहे हैं, जो जानकारी भी हमारे सामने उसके हिसाब से। तो जाहिर है कि ये कर्मचारियों की सैलरी का और पीएफ का जो भी पूरा वो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको रॉबिन उथप्पा ही देख रहे होंगे, इसलिए ये आरोप उन पर लगा है।
ठीक है, क्या बाकी जो 2 डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 लोग और जो हैं, उनके खिलाफ भी किसी एक्शन की अभी जानकारी है या अभी नहीं है सर? नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है। एक कृष्णा दास करके एक डायरेक्टर है, जिनके नाम से कई और कंपनियां भी हैं, तो ये पूरी तरह से व्यवसायी और तीसरा नाम किसका है डायरेक्टर्स में? जोसेफ फ्रांसिस करके एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है, ये तीसरे डायरेक्टर हैं इसके। ठीक है, ये वो तमाम जानकारियां हैं, तमाम आरोप हैं अभी जो रॉबिन उथप्पा के खिलाफ लगे हुए हैं। हालांकि अभिषेक, हमें एक बार वो भी बता देना चाहिए कि रॉबिन उथप्पा हैं, जब 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था और इंडिया जीती थी, तो उस टीम के भी हिस्सा रहे हैं रॉबिन उथप्पा। और कुल मिला के 26 वनडे खेला है उन्होंने, T20 उन्होंने 13 मैच खेले हैं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 142 मैच खेले हैं, और वनडे में उन्होंने करीबन 46 मैचों में 934 रन बनाए हैं, T20 में 13 मैचों में से 249 रन बनाए हैं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 9446 रन बनाए हैं। और IPL में वो करीबन 5 से ज़्यादा टीमों के साथ खेल चुके हैं, जिसमें प्रमुखता से कोलकाता नाइट राइडर रही है, जिसके साथ वो लंबे समय तक जुड़े रहे, और उसके बाद हालिया में चेन्नई सुपर किंग के साथ उन्होंने खेला। तो ये उनका एक क्रिकेटिंग करियर है, और फिलहाल देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है। फिलहाल की जानकारी यही है। ये रॉबिन उथप्पा का करियर है, भारत के खिलाड़ी रहे हैं। 2007 में भारतीय टीम ने जो T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम का भी हिस्सा रहे थे। अपने फ्लैम्बॉयंस स्टाइल के लिए और लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते थे। बॉल आउट, भारत पाकिस्तान T20 2007 का जो बॉल आउट हुआ था, उसमें भी उन्होंने एक विकेट, एक स्टंप उन्होंने भी गिराया था। अब वो दूसरी वजह से चर्चाओं में है, उनके खिलाफ आरोप हैं और आरोप को लेकर गिरफ्तारी वारंट है। और भी जो अपडेट आएगा बताते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप।